हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हम अपने नए चैप्टर की, जो है हमारे एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स बोले तो मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम दो सेक्शंस देखते हैं, एक होता है हमारा अर्थमेटिक और एक होता है हमारा एडवांस। तो एडवांस की शुरुआत हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, इस वाले टॉपिक से जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे जो भी हमारे एडवांस की मैथ्स में सिलेबस होगा उसको हम टैकल करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये सफिशिएंट रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। जेके एसएसबी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, यूपीएससी सी सेट हो सकता है, जेके पीएससी सी सेट, रेलवे हो सकता है। राइट। तो जहां पर भी आपको एडवांस में कोई भी टॉपिक दिखेगा, ये ज्योमेट्री वाला टॉपिक दिखेगा, तो ये उन सारे एग्जाम्स को टैकल करेगा। हम बेसिक टू एडवांस लेवल में ही पढ़ाता हूँ एंड मेरा नाम आपको सबको पता है। राइट। तो ये पहला वाला लेक्चर रहने वाला है इस ज्योमेट्री पर, थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है ये टॉपिक, ये चैप्टर, क्योंकि अपने आप में ये बहुत एक बैकबोन है एडवांस मैथ्स का। तो सारी के सारी कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बेटा, जब हम एडवांस मैथ्स को डील करते हैं या ज्योमेट्री को डील करते हैं, तो सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये वाला लेक्चर भी लाइन एंड एंगल पर ही आपको देखने को मिलेगा। जब हम लाइन एंड एंगल को डील करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारी दिमाग में आती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है कुछ इस तरीके से। ये क्या होती है? जीरो डायमेंशन फिगर। जीरो डायमेंशन फिगर होती है, या हम कहेंगे पॉइंट को ही हम कहते हैं कि ये एक सर्कल होता है विद जीरो रेडियस, या विद जीरो डायमेंशन, विद जीरो रेडियस एक सर्कल होता है, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक कोई ना कोई लोकस होता है, कोई ना कोई लोकेशन होती है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा होता है लाइन। राइट। अब आपने पॉइंट सीखा, तो बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो वो हमें एक लाइन बना के देता है, तो उसको हम कहते हैं लाइन। राइट। सो कहता है ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नोन एज ए लाइन। इट हैज नो विड्थ। इसकी विड्थ नहीं होती है, लेकिन हाँ इसकी लेंथ जरूर होती है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम जोड़ेंगे तो वो हमें एक लाइन बना के देती है। ठीक है। अब अगर वो एक ही लाइन में वो पॉइंट्स है, अगर हम उनको जोड़ेंगे एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी तरीके से अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उनको हम जोड़ेंगे तो हमें एक कर्व्ड लाइन देखने को मिलेगी। राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन में मेन डिफरेंस क्या होता है। ओके। आप बोलोगे हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट लाइन के बाद हम देखेंगे फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक। ये लाइन सेगमेंट भी एक लाइन ही होती है, लेकिन इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक। तो कोई लाइन हम ड्रा करेंगे, कोई लाइन हम ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, कोई लाइन हमने ड्रा करी लेकिन उनके दो एंड पॉइंट्स से, तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। राइट। इस तरीके से आप पढ़ो कि a line segment has two end points, it cannot be extended in any direction। अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर। Sometimes a line and a line segment may be used in same sense as that of line। तो कभी कभी हम जब हम ज्योमेट्री आगे पढ़ेगी तो आप देखोगे लाइन सेगमेंट एंड लाइन का एक ही मतलब होगा। तो कहने का मेन क्रक्स इतना है कि कभी कभी हम इन दोनों को एक ही समझ के चलते हैं। राइट। तो फिर रे क्या होता है? व्हाट इज रे? ठीक। तो रे क्या होता है? ए रे ये भी एक लाइन ही होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वन होती है, ओनली वन डायरेक्शन में ये होती है। जैसे कि यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, यहां से मैं लाइन इस तरीके से ड्रा करूंगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे रे। ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई लाइन है, रे की फॉर्म में है, तो दिस इज पॉइंट ए एंड बी, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ए बी हम लिखेंगे, लेकिन ऊपर हम डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर आपको तीर कमान सा दिख रहा है, एरो दिख रहा है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है? इस रे की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक। तो ऑन द अदर साइड वी हैव एंड एंड पॉइंट। यहां पे इसको एंड पॉइंट होता है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। राइट। तो अगर हम यहां पे इसको एंड करेंगे कहीं पे, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। राइट। लेकिन ये रे है, तो इसको हम फिलहाल इसी तरीके से रहने देते हैं। चलिए जी आगे। आगे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? वो दो लाइंस, ऐसे लाइंस, या दो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते, ऐसे दो लाइंस
हम कहेंगे आपस में तब पैरेलल होंगे जब वो कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, यानी कि इनको कितना भी आप आगे लेके जाओ, इनको कितना भी आप आगे लेके जाओ, वो मीट नहीं करेंगे, वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। यानी कि मैंने अगर दो लाइंस इस तरीके से ड्रा करी तो ये कहीं पर भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। तो जितनी दूरी यहां पर है यहां पे, उतनी दूरी यहां पर होगी, उतनी ही डिस्टेंस यहां पर ही होगी। यानी कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और पैरेलल लाइंस को हम एक सिंबल से दिखाते हैं इस तरीके से, खड़ी दो लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पैरेलल। अगर मैं लिखूंगा ए खड़ी दो लाइंस बी, सो इसका मतलब हो गया लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अब हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? सपोज मेरे पास तीन लाइन है, दिख रहा है ना आपको, L1 L2 एंड L3। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो आपको दिख रही है, एंड ये वाली लाइन, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये तीनों के तीनों लाइन्स, मैं कहूंगा L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, राइट। तो यहां पे देखो ये पैरेलल लाइन्स है, ये एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगी। अब अगर मेरे पास दो लाइन्स इस तरीके से, तो मैं तीसरी लाइन कुछ इस तरीके से काटूंगा, स्ट्रेट लाइन मैंने डाली, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, सपोज मैंने ए बी डाली ना इन दो लाइन्स पर, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो ये जो आपको दिख रही है लाइन ए बी, तो इसी को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ठीक। इतना क्लियर है ना? तो इसमें आप आगे कॉन्सेप्ट सीखोगे कि देखोगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिलहाल आपने क्या सीखा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, जो आपको लाइन दो दिख रहे हैं, इन्हीं को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। वायर L1 L2 एंड L3 जो आपको लाइन्स दिख रहे हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन्स है। बोला है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होते हैं। इंटरसेक्ट लाइन्स मतलब हो गए जो किसी एक दूसरे को काटेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन डाली इस तरीके से, दूसरी लाइन मैंने डाली इस तरीके से, तो इसने इस लाइन को यहां पे काटा ना एक दूसरे को, ठीक है। सपोज ये लाइन थी हमारे पास ए बी और दूसरी लाइन थी हमारे पास सी डी, ठीक है। इन दोनों ने इस पॉइंट पे काटा, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी या पॉइंट ओ, ठीक है। सो पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स, ठीक है। दोनों लाइन्स जहां पे काटेगी, मीट करेगी किसी पॉइंट पे, तो उसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो लाइन्स एक दूसरे को काटेगी, तो उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या कहेंगे बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो लाइन्स है ए बी एंड सी डी, तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहां पे काट रही है, पॉइंट ओ पे काट रही है। तो ये लाइन्स एक दूसरे के साथ क्या लगते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स लगते हैं। हालांकि इनका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी। तो इस केस में क्या होता है कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ एंगल हमें बन रहे हैं। ये एक कोण बन रहा है, ये देख सकते हो आप, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सपोज अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसी तरीके से आपको ये बड़ा वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो कहने का मेन क्रक्स क्या है, आप नोट बुक पे अभी राइट डाउन करो ये चीज कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज मैंने इसको माना P और ये एंगल इसको मैंने माना Q, ठीक है। सो मैं कहूंगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये क्या है, ये हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। चलिए जी आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास एक लाइन थी सी डी, क्या थी, एक लाइन थी सी डी। ऊपर से मैंने
सीधी एक लाइन डाली इस पर, ठीक है, और इस लाइन को काटा, यहाँ पे पॉइंट बी पर काटा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पॉइंट बी पर इसने इसको काटा, इंटरसेक्ट किया, और जो यहाँ पे ये कोण मिल रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होएगा, कितना, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो यहाँ से भी ये 90 डिग्री ही होएगा, कितना, 90 डिग्री होएगा। तो 90 ये तो टोटल अगर मैं आपको कहूँगा ये कितना एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये होता है बेटा 180 डिग्री। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपने क्या सीखा कि परपेंडिकुलर लाइन्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लाइन है इस तरीके से, और हमने दूसरी लाइन डाली इस तरीके से, और अगर उस लाइन ने इसको काटा और 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाया, तो हम कहेंगे बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर का साइन कुछ इस तरीके से, उल्टा टी को उल्टा करोगे, ये है ना टी फॉर तारिक, तो इसी को उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर का साइन। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर का साइन बन जाएगा। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट होता है हमारे पास कनकरेंट लाइन्स। कनकरेंट लाइन्स होता है, क्या होगा कि कुछ बहुत सारी लाइन इसमें डालोगे, एक लाइन में इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, एक इस तरीके से, तो एक इस तरीके से, तो हर एक लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इनको हम कहेंगे कॉनकरेंट लाइन्स। कॉनकरेंट लाइन्स यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन होता है, वो सेम होता है, ठीक है, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते सारी लाइंस, तो ये सारी लाइंस फिर आपस में क्या लगेगी, कनकरेंट लाइंस लग जाएगी, है ना, बन हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, स्नैपशॉट ऑफ इस चीज का ले लो कि ये पॉइंट्स क्या है, ठीक। तो कहता है 3 or more points lying on the same line are called collinear points, ठीक है। तो तीन से ज्यादा पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा अगर स्ट्रेट लाइन में हमें दिख रहे, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, राइट। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपके पास पॉइंट्स है, देखो कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स बनाए, ठीक है, तो 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लाइन बना सकते हो, 2 पॉइंट्स को जोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो, 3 लाइन 4 लाइन नहीं बना सकते। बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, 2 लाइन कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट 1 पॉइंट। 2 लाइन अगर है, ज्यादा से ज्यादा वो एक ही पॉइंट पे काटेगी, ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे वो काटेगी, ज्यादा से ज्यादा वो एक ही पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। If two different lines are perpendicular to a third line, then the former are parallel to each other as shown below। कहता है अगर हमारे पास कोई लाइन इस तरीके से, हमने दो परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाली, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बना, तो ये जो बोथ द लाइन जो आपने परपेंडिकुलर दाड़ी इस थर्ड लाइन पर, ये क्या होंगे, ये जो आपको दिख रहा है लाइन ए एंड लाइन बी, हालांकि स्मॉल लेटर्स से नहीं कैपिटल लेटर से दिखाना होता है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसका रिवर्स उल्टा केस भी ट्रू है। फॉर एग्जांपल, कहने का मेरा मेन क्रक्स इतना है कि अगर आपके पास कोई थर्ड लाइन है, सपोज दिस इज ए बी लाइन, और अगर मैंने परपेंडिकुलर डाली तो वो तो पैरेलल है, ठीक है ना, तो अगर मैं पैरेलल डालूं वो परपेंडिकुलर हो सकती है, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन इसमें कुछ इस तरीके से भी डाल सकता हूं, कुछ इस तरीके से भी इस पॉइंट पे डाल सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से भी। इस केस में ये दोनों पैरेलल होंगे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बात आई समझ। चलिए जी नेक्स्ट 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 हम देखते हैं एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल, देखते हैं जब हम 2 रेज या 2 लाइन्स को जोड़ देंगे, जब हम 2 रेज या 2 लाइन्स को जोड़ देंगे इस तरीके से, ये जो आपको कोण दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी को हम कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे बेटा, इसी को हम एंगल कहेंगे, ठीक। तो अब एंगल के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 लाइन्स को जोड़ा, कुछ इस तरीके से एंगल बना है ना, तो मैं 2 लाइन्स को अगर जोड़ू तो इस तरीके से भी एक एंगल बन सकता है। मैं एक खड़ी लाइन डालू, एक ऐसी डालू, तो इस तरीके से भी एक एंगल बन सकता है कि नहीं है। यानी कि एंगल के भी बहुत सारे टाइप्स है।
एंगल के भी बहुत सारे टाइप्स है। ठीक, कहता है व्हेन टू रेज हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंडिंग पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्मड। टाइप ऑफ एंगल्स क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा। यानी कि कोई एंगल, ये हमारे पास एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है और छोटा वो होगा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से वो छोटा होगा, तब जाके वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तब हम उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंगल को, इस एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 to 90, 0 से बड़ा होगा एंड 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा एंड अगर थीटा 0 से बड़ा है एंड पाई/2 से छोटा होगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे, पाई रेडियन है मतलब 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इससे ये छोटा होगा। कौन छोटा होगा, थीटा। बात आई समझ। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, राइट। और जीरो, कभी भी कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए जी, दूसरा होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, यहां पे आप दो लाइन देख सकते हो और यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हमने थीटा लिखा। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा क्या है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है और ये छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से, तब ही हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा थीटा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल होएगा, राइट। चलिए जी, एक और एंगल समझते हैं, एक और एंगल हम समझते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा कि 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री तो एंगल होगा नहीं, क्या 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल देखा कि 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो अगर कोई एंगल अब बराबर 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है, यहां पे आप इस 90 को सपोज थीटा मान लो एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है तो इस एंगल को, जहां पे एग्जैक्टली कोई एंगल 90 डिग्री होगा तो वही होता है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहते हैं, राइट। चलिए, अब अगर कोई एंगल बराबर 180 डिग्री होगा तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये चीज याद रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वो ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर से भी 180 डिग्री होगा और नीचे से भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब अगर 180 जोड़ देंगे तो टोटल होता है 360। तो 360 जो एंगल होगा उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल कहते हैं, उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे कि अभी डिविलियर्स एक प्लेयर है, उसको मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, है ना, क्योंकि वो ग्राउंड के चारों तरफ से शॉट्स मारता है। चलिए जी, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किसको हम कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हम किसको कहते हैं, जहां पे कोई एंगल, जहां पे कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 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 360 डिग्री से कम होएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि एक एंगल है, हालांकि हम अंदर से भी एंगल मेजर कर सकते हैं, वो ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, लेकिन बाहर से अगर आप गंदी नजर से इस एंगल थीटा को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर इतना होता तो 180 डिग्री यहां पे होता, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। यानी कि कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा एंड लेस देन 360 डिग्री होगा, उस एंगल को हम कहेंगे बेटा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो ये पाई की वैल्यू 180 है और 2 पाई का मतलब हो गया 2 इंटू 180 मीनस 360 डिग्री। और थीटा अगर इसके बीच में लाई करता है, आपका एंगल अगर इस बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन 180 डिग्री to 360 degree, greater than 180 degree and less than 360 degree, so therefore we can say that angle will be reflex angle, that angle is called reflex angle, right। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको हम कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक लाइन पहले डाली, मैंने ए ओ और दूसरी लाइन में डाली ओ सी। ठीक है,
AO और OC, और बाद में मुझे पता चला कि एक लाइन मैंने ऐसी डाली, ये जरूरी नहीं है ये आधा आधा इसको डिवाइड करता होगा, यहाँ पे दो एंगल बन गए, यहाँ पे दो एंगल बन गए, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर इन दोनों एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स का सम मिलकर 90 डिग्री बना, तो हम कहेंगे बोथ द एंगल्स, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड विल बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ये कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के साथ, क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री होएगा। राइट? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब हमारे पास कोई एंगल है सपोज अल्फा और कोई एंगल है सपोज बीटा, अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं 110 डिग्री कोई एंगल है, सपोज एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल बी कितना होगा? एंगल बी कितना होगा इफ बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर? अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो एंगल बी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ए तो हमारे पास है 110 डिग्री, तो कितना जोड़ेगी जो 180 डिग्री देगा? बोलोगे सर एंगल बी 70 डिग्री होएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात आई समझ? दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री मिलता है, तो वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। राइट? ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए जी, अब हम कहते हैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल 1 and angle second, angle first and angle second are called adjacent angles since they have one side common between them। या आप इस तरीके से क्या कहोगे कि दोनों एंगल्स का अगर एक कॉमन साइड है, बीच वाला साइड उनका कॉमन है, तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, ये एंगल L1 और ये वाला L2, ठीक है? तो इनका ये कॉमन साइड है, ये इनका कॉमन साइड है, ये इनका कॉमन साइड है। या L1 एंड L2 आप इस तरीके से देख लो, L1 एंड L2 आप इस तरीके से देख लो, ये साइड इनका कॉमन है ना? और ये एक दूसरे के नेबर हम लगते हैं, नजदीक आजू बाजू में, तो इनको हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक? वायर अगर मैं कहूंगा ये वाला एंगल यहां से एक गोली चलाएगा तो वो इस वाले एंगल पे लग जाएगी, तो ये एंगल अपोजिट हो गई। दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। क्लियर? चले अब हम कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट में आपको सब सिखाने की कोशिश करूंगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे। चलिए जी, समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास कोई एंगल है, सपोज ये मेरे पास कोई एंगल है, इस तरीके से मैं डालूंगा, ये मेरे पास कोई एंगल है, ठीक? ये मेरे पास कोई एंगल है, सपोज इस एंगल की वैल्यू है थीटा, ठीक है? ये एंगल है सपोज बी, एंगल बी में लिखूंगा थीटा, क्या लिखूंगा? थीटा लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? एक ऐसी लाइन डालूंगा, एक ऐसी रे डालूंगा जो इस गिवन एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। और याद रखना है, मैं जब भी एंगल बाइसेक्टर डालूंगा तो मैं उसके साथ ये वाला साइन चिपका दूंगा, ठीक है? तो उसका मतलब हो गया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है? अगर ये पूरा थीटा था तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर थीटा बाई 2, और ये वाला छोटू वाला एंगल ये भी क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा, ठीक है? तो ये जो आपने एक लाइन डाली, सपोज दिस इज लाइन एक्स, ठीक है? तो एक्स जो आपने लाइन डाली, तो ये क्या होगी बेटा? एंगल बाइसेक्टर होगी। क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर होगी। तो बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है कोई लाइन, इसी को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, अगर मैं कोई लाइन डालूंगा कुछ इस तरीके से, कोई लाइन में डालूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक? ये मैंने लाइन डाली, और इस लाइन को मैं यहां से आगे ले लूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये मैंने लाइन ले ली। अब इस चीज को गंदे नजर से देखकर समझने की कोशिश करना। ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, ये बाहर से भी एक एंगल है, तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज इंटीरियर एंगल। तो यहां से भी मैंने बाइसेक्टर डाली,
ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और अगर मैं यहां से भी गंदी नजर से देखकर इसको एक बाइसेक्टर डालो, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है ये लाइन, तो इसको हमें क्या कहोगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहोगा। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, अंदर से एंगल के दो हिस्से होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीन्स बाहर के एंगल के दो हिस्से हो रहे हैं। राइट, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ भी आप बाद में बोलोगे, तो इसीलिए मैं पहले ही प्रूफ आपको समझा देता हूं। इसके कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कोई एंगल है, ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। इसके कहने का मतलब है कि इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल उठाओ और एक एक्सटीरियर एंगल उठाओ, उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये होएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन, ये हमारे पास लाइन थी ए ओ बी, और ये हमारे पास सी, ठीक है, और मैं इस तरीके से डाल रहा हूं, ये एक बाइसेक्टर है, ठीक है, ये मैं मान लूंगा सपोज डी, और ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में मैं इस तरीके से डालूंगा, सपोज दिस इज ई, ठीक है, ई। तो यहां पे आप देख सकते हो ओ डी एंड ओ ई आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स रेस्पेक्टिवली, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूंगा कि ये एंगल, ये छोटू वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, और अगर ये बीटा होगा तो ये भी क्या होएगा, बीटा होएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक, और ये पूरा कितना होगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल अल्फा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल बीटा, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना होगा गधो, इस तरीके से ये है ना, कितना 180 डिग्री होगा ना, स्ट्रेट एंगल, अभी 5 मिनट पहले मैंने कहा था, तो वही कितना होएगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री होएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा अल्फा हो गया 2 अल्फा एंड बीटा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा, यानी कि 2 टाइम्स एंगल अल्फा प्लस 2 टाइम्स एंगल बीटा, तो कितना होएगा। अब ये एंगल एंगल जरूरी नहीं है मैं लिखूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, वो कितना होगा 180 डिग्री होएगा, 180 डिग्री होगा। 2 का अगर मैं कॉमन निकालूं तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 2 को इसके साथ काटो 90 टाइम्स, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, वायर जो अल्फा है, अल्फा आपको क्या है, अल्फा आपका है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंड बीटा आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया क्या, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन कब, जब क्या होंगे, ये बाइसेक्टर के थ्रू बनते होंगे, बाइसेक्टर के जरिए बनते होंगे, ऐसे ही जनरल केस में नहीं होगा। बाइसेक्टर के जरिए से अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डालेंगे और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि इंटीरियर एक एंगल और एक्सटीरियर एंगल उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, एंड प्रूफ भी अब आपने देख लिया। ओके, तो चलिए बेटा एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है कि हमने दो लाइंस इस तरीके से काटी, ठीक, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी एंगल भी बीटा होएगा। तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। चलिए जी, और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है ए बी, एंड एक और लाइन है हमारे पास सी डी,
ए बी एंड सी डी अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली, तो अब इस वाली फिगर को, इतनी वाली फिगर को, ये जो फिगर दिख रही है ना, इतनी फिगर को आप गंदी नजर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा। क्यों? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 2 बराबर होगा। क्यों? दीज आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। कुछ इस तरीके से ये फिगर है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इतनी फिगर को देखोगे, यहां पे देखो गंदी नजर से, तो आपको पता चला कि 6 एंगल 6 इज इक्वल टू 7 एंड दिस 5 इज इक्वल टू 8। यानी कि कुछ इस तरीके से ये दो एंगल और ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। देखो बेटा, सेम साइड है, ये साइड एक साइड है और ये साइड दूसरा साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा एंड सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7 इक्वल होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 6। इस 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 8 होगा। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो अब हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा। देखो ये हो गए 1 2 3 और 4, ये वाले एंगल हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स अंदर से बन रहे हैं, ये वाले जो आपको अंदर से दिख रहे हैं ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो 3 और 6 बराबर होगा और 4 इक्वल होगा एंगल 5। ये एंगल आपस में इक्वल इस तरीके से होंगे, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपके पास को दो लाइन इस तरीके से, तो एक लाइन में इस तरीके से जोड़ूंगा तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो सिमिलरली इन दिस केस आप देख सकते हो कि ये एंगल 4 एंड ये वाला एंगल 6, इन दोनों का सम जो होगा वो होएगा 180 डिग्री। कितना होएगा? 180 डिग्री। तो हर केस में ये ट्रू है। एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी कितना होएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होएगा। बोलो हाँ या ना? बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बनाओ क्वेश्चंस फटाफट। आप आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए। द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ फॉर 30 डिग्री इज, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मैं बोलूंगा 60 डिग्री होगा। क्या? 60 डिग्री होगा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सो मैं कहूंगा 30 डिग्री प्लस दूसरा जो इसका सपोज x होगा, तो इन दोनों का सम होएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड, द सप्लीमेंट्री एंगल फॉर एंगल 110 डिग्री। सप्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि 110 डिग्री प्लस करोगे मैं x डिग्री, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 में से 180 में से 110 गई तो 70 डिग्री, एंड 70 डिग्री should be the correct answer. Which option? Option number second. Getting my point? चलिए जी नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल x प्लस एंगल y। एंगल x और एंगल y की वैल्यू अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कितना टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, यहां से आप देख सकते हो गंदी नजर से। ठीक, तो मैं कह रहा हूं, पहले ही मैं कहूंगा कि ये एंगल x और एंगल y ये क्या है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं लिख सकता हूं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स, एंगल एक्स, ये बराबर होगा कितना? बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहां से ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री होएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 180 में से 130 गई तो 50 डिग्री। ठीक है, और अगर 50 डिग्री एंगल एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू भी यही होगी, वाई की वैल्यू भी यही होगी। तो हमसे क्या पूछा था? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। देयरफॉर एंगल एक्स
प्लस एंगल वाई कितना होगा 50 तो 50 हो गई 100 डिग्री 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फिगर आपके पास गिवन है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा गंदी नजर से इस पूरे को देखो तो और मुझे बताओ कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, आप बोलो सर 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि 6x प्लस 6x प्लस 6x, ठीक है, इसका इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 18x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो 18 से 18 कट गया और x की वैल्यू कितने आ जाएगी 10 डिग्री, एंड 10 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 10 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना और शेयर भी कर लेना, सारे ग्रुप्स में धूम मचना चाहिए, है ना। चलिए जी बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M फाइंड एंगल x प्लस एंगल y माइनस एंगल z। ठीक है, तो कहता है हमारे पास L और M पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल का साइन कुछ इस तरीके से होता है, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलल है, राइट। तो ये जो T आपको दिख रही है लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल x प्लस एंगल y माइनस एंगल z आपको फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा एंगल, ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं लिख सकता हूं एंगल x कितना होगा 80 डिग्री होगा, कितना 80 डिग्री होगा। ठीक है, 80 डिग्री एंगल x होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। ठीक है, तो एंगल y x प्लस y अगर मैं बोलोगे यहाँ पे ये देखो, ये देखो ये एडजेसेंट एंगल्स है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल x प्लस एंगल y, एंगल y इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि एंगल x और एंगल z इक्वल होंगे, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि ये दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू z। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि x अगर 80 है z भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, z भी 80 डिग्री होगा। तो मुझे क्या निकालना था, देयरफॉर मुझे निकालना था एंगल x प्लस एंगल y माइनस एंगल z, माइनस एंगल z। x और y का सम कितना है, आप बोलोगे सर 180 डिग्री है। ठीक है, और एंगल z की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 80 डिग्री। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 100 डिग्री, और 100 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ कोई शक कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। इन अ राइट एंगल ABC the ratio of angles are angle ABD is to angle DBE is to angle EBC is equal to 2 is to 3 is to 4। find angle ABE। ABE आप आपको निकालना है, ABE, ABE यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल ABE। ठीक है, सो एंगल ABE, ABE ये कितना है, आप बोलोगे सर 2 तो 3 हो गए 5x, 5x। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए अगर ये राइट एंगल है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल है, दैट मीन्स इनका सम कितना होगा, सारे एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि 3x यानी कि ये एंगल प्लस ये वाला एंगल जो कि है पहला तो 2x है, 2x प्लस एंगल DBE यानी कि 3x है, प्लस एक और एंगल यानी कि EBC वो कितना है, आप बोलोगे सर 4x। तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। 2 तो 3 हो गए 5, 5 4 हो गए 9, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री। x की वैल्यू अगर 20 डिग्री आ गई तो मुझे निकालना है 5x, वही है एंगल ABE की वैल्यू। तो देयरफॉर एंगल ABE कितना होगा, वो होगा 5 इंटू x की वैल्यू है 20 डिग्री, तो वो कितना होगा 100 डिग्री, एंड 100 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए जी बनाइए ये वाला सवाल। In the given figure, OD and OE are two angle bisectors of angle BOC and AOC. Find the value of angle AOE and DOB। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है, कहता है दो एंगल बाइसेक्टर्स हम डालते हैं, एक होगा ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वो क्या है OD। ठीक है, तो यहां से ये इस तरीके से ये है D, तो OD एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है OE। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, माफ करना मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है यहां से ये लाइन ड्रा करने में।
हाँ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज ओ ई, राइट। तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ ई, ए ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, चलो मैं यहीं पर डायरेक्ट करता हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और कौन सा डी ओ बी, डी ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इसका मुझे क्या बोलना है, सम बोलना है, वैल्यू बोलना है, ठीक है। तो अब आप गंदी नजर से इस चीज को देखो और समझने की कोशिश करो बेटा। अगर ये पूरा अल्फा था तो मैं मान लूंगा ये अल्फा है, ये अल्फा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये पूरा का पूरा एंगल बीटा था तो मैं मान लूंगा, सपोज 2 बीटा था तो मैं मान लूंगा ये बीटा बीटा है, बीटा बीटा है, ठीक है। तो बेस के लिए हमने क्या निकालने हैं, बेस के लिए हमने अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। ए ओ ई, ए ओ ई मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको माना बीटा, और डी ओ बी मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको अल्फा माना। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको अभी बताया था 90 डिग्री आप टिक कर सकते हो। दूसरा हो गया, मैं इस तरीके से लिखूंगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो वो कितना होगा, यानी कि मैंने ये पूरा का पूरा एंगल ले लिया, 2 टाइम्स अल्फा एंड बीटा, 2 टाइम्स बीटा, वो कितना होगा 180 डिग्री होएगा, ठीक है। तो 2 को मैं काटूंगा 90 टाइम्स, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, यही तो दोनों एंगल्स थे, तो वो कितना होएगा 90 डिग्री होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बनाओ, बना बेटा। कहता है द थ्री लाइन्स एल एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू अब आपको बतानी है, ये वाला वैल्यू अब आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ये वाला एंगल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि 105 डिग्री। तो अब बोलोगे सर प्रूफ बताइए, तो प्रूफ भी मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखो बेटा, देखो एल एंड एन, एल एम और एन तीन पैरेलल लाइन्स है ना, और ये तो आप देख सकते हो, अगर हम ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया आप लोग, हाँ जी कस के पकड़ लिया, ठीक है। तो ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 60 डिग्री होगा। तो अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को पकड़ो, ठीक है, पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया ना, हाँ जी पकड़ लिया। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होएगा, होएगा होएगा कि नहीं होएगा, अब बोलोगे हाँ जी होएगा, ठीक है। तो ये पूरा अब कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ की नहीं आई है। चलिए जी एक और क्वेश्चन बनाओ। इन द गिवन फिगर एल एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बी इज टू सी इज 2:3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अब आपने बतानी है, ठीक है। तो कहता है ये आपके पास फिगर है, यानी कि ये हमारे पास है 2 यूनिट, यानी कि बी है हमारे पास, बी इज टू सी हमारे पास गिवन है किस रेशियो में, 2:3, 2:3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x एंड 3x के रेशियो में, 2x एंड 3x के रेशियो में, आसानी बनाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इन एंगल्स को, है कि नहीं है। तो हमें क्या बताना था, वैल्यू ऑफ ए बताना था, बताएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बताइए। इसके कहने का मतलब है बेटा, देखो गंदी नजर से इस चीज को समझो, ये कहता है बी हमारे पास 2 यूनिट है, ये अगर 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, और सी हमारे पास 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो अब आप गंदी नजर से देखो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर में क्या होगा, ये 2 रेशो और ये 3 रेशो, 2 रेशो तो 3 रेशो कितना हो गए 5 रेशो, और 5 रेशो का सम कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री होएगा, 180 डिग्री होएगा, ठीक। तो यानी कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 5x का मतलब हो गया 180 डिग्री, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 तिया 15, 5 6 30, 36 डिग्री, 36 डिग्री। और x की वैल्यू 36 है
तो ये 2x है, यहाँ पे ये 2x है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 72 डिग्री है। ये 3x है, 3x है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो एंगल बी अब हमारे पास 72 डिग्री है, और ये 72 है, तो ये कितना होगा, दोनों का सम 180 है, दोनों का सम 180 है, तो ये होगा बेटा 108 डिग्री। यानी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है ना, वैसे भी तो इक्वल दिख रहे हैं हमें। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। 108 डिग्री है कोई ऑप्शन, अगर है तो टिक करो ये वाला। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बताइए एक्स की वैल्यू बताइए क्या होंगी। ठीक है, करे कि ना करे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को गंदी नजर से देखो, यानी कि ये दो लाइन इस तरीके से, ठीक है, और तीसरी लाइन इस तरीके से, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बताइए, मैं कह सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो गंदी नजर से देखो कि ये एंगल जो है ये 45 डिग्री होएगा, कितना होएगा 45 डिग्री होएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री, इसका सम इसके इक्वल होगा x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, x डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसका प्रूफ में ट्रायंगल वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, यानी कि ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होएगा। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 45 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 105 माइनस करेगी 45, तो वो कितने आ जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ये वाला सवाल बनाइए, आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, मैंने खुद नहीं दिए। चलिए इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे बताइए। ये वाले एक्स की वैल्यू अब आपको बतानी है। बस गंदी नजर का कमाल है, देखो इस लाइन को मैं आगे खींचता हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है, आगे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पहल करनी पड़ती है। तो अब आप देख सकते हो कि एंगल 110 ये वाला है, तो ये वाला भी 110 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो, छोटे वाले ट्रायंगल को। तो अब आप देख सकते हो कि x के अपोजिट ये वाला एंगल और ये 20 डिग्री है, तो वो कितना होगा, x कितना होगा, आप बोलोगे सर 110 डिग्री, क्योंकि ये 110 है तो ये भी 110 होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होएगा, ठीक है। सो 110 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, x की वैल्यू 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम मुझे बताना है कितना होएगा, कितना होएगा, बताइए, बोलो जी, बोलो जी। देखो बेटा, अगर मैं इस फिगर को देखूं यहां से और ये वाला यहां तक, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और इस एंगल का सम क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होएगा, ठीक है, हाँ जी होएगा। यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होएगा बेटा, ये एंगल होएगा 50 डिग्री प्लस ए, 50 डिग्री प्लस ए, होएगा कि नहीं होएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, इन ये दो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, 50 प्लस ए। अच्छा, ये वाला देखो, ये एक स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, तो इतना एंगल 130 है, तो पूरा का पूरा 180 होगा, तो ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 50 डिग्री, राइट। तो अब आप इस पूरे ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो, किसको, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, छोटू मोटू ट्रायंगल, इसको आप गंदी नजर से देखो। तो हम लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे सर हाँ जी होता है। तो ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल सी पर कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर 50 डिग्री प्लस ए, और यहाँ पे कितना है बी, तो हो गए ना तीनों की तीनों एंगल, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री,
ठीक है। सो ए प्लस बी निकालोगा तो वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपनी जगह, और 50 50 हो गई 100, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां जाके। ठीक है। सो ए प्लस बी, देयरफॉर ए प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई कितनी 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। कैलकुलेशन का ख्याल रखना, कभी कभी मुझे लिखने टाइम उधर इधर हो जाता है। ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता है इन द शोन फिगर ओ ई पैरेलल टू बी डी। ओ ई यानी कि ये लाइन ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। थीटा, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या होएगा। देखो बेटा, गंदी नजर का कमाल है और कुछ नहीं है। ये एंगल 180 है तो पूरा ये एंगल 138 है तो पूरा 180 होएगा। तो अगर पूरा 180 होएगा तो ये छोटू एंगल कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अगर ये 42 है तो ओ ई पैरेलल टू बी डी, ओ ई पैरेलल टू बी डी, तो ये वाला एंगल कितना होएगा, ये भी तो 42 डिग्री होएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स है सिंपली। ठीक, सिंपली क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। बाहर से तो 36 डिग्री है, तो अंदर से कितना होगा, ये वाला एंगल अंदर से कितना होगा। ठीक है, सो एंगल बी कितना होएगा। आप बोलोगे सर 360 डिग्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 डिग्री। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए तो 4, और 35 में से 23 या 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, और 3 में से एक दो गए तो 1, 124 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना है 124 डिग्री, 124। अब ये 42 ये 124, तो ये कितना होगा। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल को अंदर से देखो। ठीक है, यानी कि थीटा प्लस करेगी 42 डिग्री प्लस करेगी 124 डिग्री। ठीक है, तो वो होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 तो 2 यानी कि थीटा होगा बराबर 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेगी, 4 2 हो गई 6, और 12 से 4 हो गई 16। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 14 डिग्री। 14 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो। एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या होएगी, है ना। और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं आपको आसान बनाने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है ना। चलिए जी, तो इस चीज को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा, इस लाइन को गंदी नजर से देखकर। ठीक है ना, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया है। ठीक, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब देखो इस ट्रायंगल को, देखो इस ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि ए प्लस सी। यानी कि ये एंगल कितना होगा, यानी कि ये एंगल होगा बेटा ए प्लस सी। ए प्लस सी होएगा कि नहीं होएगा, आप बोलोगे हाँ जी। तो अब आप इस ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बी एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बी किसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यही तो इसके अपोजिट एंगल्स है। यानी कि बी होगा बराबर ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस करेगी ये वाला एंगल, यानी कि एक्स। बी इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या कहना था, बस कुछ नहीं कहना था, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी। एक्स की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी। यहाँ पे ये देखो, ये देखो। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स, एक्स को वहीं पे रखेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी, है ना। प्लस वाली माइनस बन जाएगी जब इज इक्वल टू के उस पार ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू बी माइनस ए माइनस सी, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये वाला बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अब आपने फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट कर। चलिए जी बताइए, बोलो जी क्या है। इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। देखो बेटा, ये एरो है ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम इतना होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल
होएगा। बाकी आप यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री प्लस अल्फा, है ना, 40 डिग्री प्लस अल्फा। और यहाँ पे आ जाएगा ये थीटा, थीटा की वैल्यू अब आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कुछ वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री। एंड यस, ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट बन गया। चलिए जी, मैं आपको शॉर्टकट से ही बताता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट से ही बताता हूँ। देखो बेटा, ये 110 डिग्री है ना। पहले हम इस छोटे एंगल को देखेंगे, इस छोटे एरो के हम देखेंगे। तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना होगा, 110 डिग्री होगा, है ना। तो अब हम इस बड़े वाले एरो को देखेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 डिग्री, वो भी बराबर होगा कितना, 110 डिग्री, वो भी 110 डिग्री होएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये वाली तीन वैल्यूज, ये वाली तीन वैल्यूज इन तीन वैल्यूज के इक्वल है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? आप बोलोगे सर हाँ जी कह सकता हूं। बस मैं लिखूंगा एज इट्स, एज इट्स में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पे रिजल्ट पता चला कि मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये बराबर होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 डिग्री, है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी है ना। तो इनको मैं यहां ले लूंगा तो मुझे पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, वो तो इस तरीके से कट जाएगा ना, प्लस 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू मुझे थीटा के इक्वल है, इसकी वैल्यू मुझे थीटा के इक्वल है ना। तो अब मैं यहाँ पे रखूंगा थीटा की वैल्यू, यहाँ पे रखूंगा थीटा की वैल्यू, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपली निकल जाएगा, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए जी, इसको आप कर लेना, होमवर्क है, यहाँ पे जगह नहीं है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। बस क्या करेंगे, एक लाइन को हम आगे खींचेंगे, एक लाइन को हम आगे खींचेंगे। अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ठीक है ना, ये 5x है तो ये भी 5x होएगा, है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी। तो इसी लाइन को मैं आगे इस तरीके से भी खींच सकता हूँ, खींच सकता हूँ कि नहीं खींच सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ जी खींच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 4x और 3x, यानी कि यहाँ पे ये 7x हो, 7x होगा, ठीक है, कितना होएगा, 7x होएगा। तो अगर ये 7x है, यहाँ पे ये वाला कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5x आ जाएगा, है ना, 5x 6x। अगर ये 7x है तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो 7x ही होएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस ट्रायंगल को गंदी नजर से अब आप देखो, 6x 5x एंड 7x, 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गए, 18 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल होगा 18 यानी कि 18x। ओके, और x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 से 18 कट जाएगा, 10 टाइम्स, तो 10 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, ये वाला बनाइए। कहता है इन द शोन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल बोलना है एक्स से, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स के साथ उसके साथ कितना वैल्यू हम जोड़े ताकि सम 180 डिग्री मिले। बस कुछ नहीं करना है, कहीं से भी आप कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये लाइन में आगे खींचता हूं, ये लाइन में आगे खींचता हूं, ठीक है। तो मुझे पता चला अगर ये 5x है, ये 3x है, तो ये कितना होगा 2x, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सो दैट मींस ये एंगल प्लस ये 2x वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि देयरफॉर मैं लिखूंगा 4x और 2x कितने होगी, 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होगी। और इसका मुझे बताना है कि सप्लीमेंट्री क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि इस 30 के साथ कितना जोड़े तो वो 180 देगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। 150 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। देखा, देखते ही आप क्वेश्चन उसको बना रहे हो, ये है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ने का जादू। चलिए ये वाला बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए आप, ठीक है, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स की वैल्यू, अब देखो आप लाइन उसको इस तरीके से एक्सटेंड करो, बहुत सारे तरीके हैं, अनंत तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका क्या होगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू होगी ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, अब बोलो सर 180 से 133 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 होगा, इससे हम इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतने की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, है कि नहीं है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये कितना है, आप बोलोगे सर 47 डिग्री। अरे ये 47 है तो यहाँ पे ये कितना होएगा, यहाँ पे ये कितना होएगा, ये वाला एंगल, आप बोलोगे सर 37 डिग्री होएगा। तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 47 डिग्री प्लस करेगी 37 डिग्री, तो 7 7 14, यूनिट डिजिट शुड बी 4, ये वाला आंसर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 84 डिग्री, 84 डिग्री। ओके, चलिए थक गया मैं आज, ये वाला बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। बस वैसे ही करेगी, ये वाला एंगल ये एम शेप है, इस तरीके से एम होता है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है ना, तो बेटा ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है, सम के इक्वल होता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना। तो वही तो कुछ कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, याद रखना ये लाइन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये 2x + 15, ये 2x + 15 ये बराबर होगा, इसके बराबर, एक तो ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्या करेगी, ये वाला एंगल, ये बाहर से 110 है, पूरा 180 होगा, तो अंदर से कितना होएगा, अंदर से 70 डिग्री होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, है। तो प्लस करेगी 70 डिग्री, तो हो गए, ये कितने हो गए 105, 105 में से 15 गए तो 90, यानी कि देयरफॉर 2x = 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो कितने आ जाएगी 45, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो उसको करेक्ट कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट इज पावर, उस पर फोकस किया करो। चलिए ये वाला बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू अब आप यहाँ में पे मुझे बताइए। चलिए बोलो जी, बोलो जी, क्या करेगी, एक्स की वैल्यू निकालेगी, है ना, एक्स को गंदे नजर से देखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये दोनों लाइनें देखो, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल है बेटा, क्या है, पैरेलल है। देखो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना है 79 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 79 डिग्री होगा, और ये एंगल इस एक्स के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो देयरफॉर x = 79 डिग्री। 79 डिग्री देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन की तरफ देखिए, तो 79 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको टिक करेंगे, वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा हेडेक मत ले लो। ऑप्शंस एग्जामिनर टफ क्वेश्चंस में ऐसे ही सेट कर देता है कि देखते ही हम आंसर निकाल सकते, और अगर अब आप घिसे पिट्टे तरीकों के साथ पढ़ सकते हो तो पढ़ो, एग्जाम में टाइम लग जाएगा, आपकी नॉलेज बेशक बढ़ जाएगी लेकिन टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शंस पर भी आपकी गंदी नजर जानी चाहिए, है ना। चलिए ये वाला बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बताइए क्या होगा एक्स। देखो बेटा, जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, है। तो बोलोगे ये 71 है, पूरा 180 होगा, तो अंदर से कितना होएगा, अंदर से कितना होएगा, है ना, यहाँ से कितना, तो यहाँ से कितना होएगा, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, बेसिकली हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, यानी कि 109 डिग्री, 109। तो यहाँ पे अगर ये 109 है तो ये भी कितना होगा 109 होगा, 109 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। ये 327 है तो कंप्लीट 360 होगा, तो 360 में से 327 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही तो इसकी वैल्यू होगी,
है ना। 10 में से 7 गए तो 3, और 5 में से 2 गए तो 3, 33 डिग्री, यानी कि ये 33 डिग्री है। तो x क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये बराबर होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 33 डिग्री एंड 109 डिग्री। 33 डिग्री प्लस 109 डिग्री, तो वो कितना हो गया है, वो कितना हो गया, 9 3 हो गए 12, यूनिट डिजिट शुड बी 2, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, 142 डिग्री, 142 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड, सिमिलैरिटी देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।